नमस्कार साथियों, मेरा नाम नरेश कुमार। आप देख रहे हैं ज्ञान मंदिर करियर इंस्टीट्यूट यूट्यूब चैनल। साथियों, आज हम बात करेंगे एमएस वर्ड के बारे में। अपन ने पढ़ा एमएस वर्ड के होम टैब के बारे में पढ़ा। होम टैब अपन ने क्या क्या पढ़ा? होम टैब में अपन ने पढ़ा है एमएस वर्ड में फॉन्ट ग्रुप के बारे में, फॉन्ट स्टाइल के बारे में अपन ने पढ़ा, एंड पेज अलाइनमेंट के बारे में पढ़ा। अपन ने जो फॉन्ट है उनको साइज वगैरह कैसे अपन बढ़ा सकते हैं, घटा सकते हैं, उनके बारे में अपन ने पढ़ा। आज हम बात करेंगे अपने फॉन्ट है, फॉन्ट का इंक्रीज और डी इंक्रीज के बारे में पढ़ेंगे, और अपन पढ़ेंगे लाइन स्पेसिंग के बारे में। तो देखिए, शुरू करते हैं, अपन पढ़ते हैं। अपन बात करते हैं अपने पहले कुछ क्वेश्चन की। कुछ क्वेश्चन को जवाब दे दो मुझे। मैं कुछ क्वेश्चन लिख रहा हूँ आपके सामने। अपर केस सेंटेंस लिखने के लिए किस शॉर्टकट कमांड का प्रयोग किया जाएगा? अपर केस सेंटेंस लिखने के लिए किस शॉर्टकट कमांड का प्रयोग किया जाएगा? बताओ इसका उत्तर क्या है। इसका उत्तर होगा अपना Shift+F3। Shift+F3 का अपन क्या करेंगे? अपर केस सेंटेंस लिखने के लिए शॉर्टकट कमांड का प्रयोग करेंगे। अगला क्वेश्चन है, देखो। COMPUTR कंप्यूटर जगत में Ctrl+J का क्या प्रयोग है? कंप्यूटर जगत में Ctrl+J का क्या प्रयोग है? बताओ, इसका उत्तर बताओ कमेंट में। क्या प्रयोग है? जस्टिफाई करना। क्या करना? जस्टिफाई करना। जस्टिफाई अर्थात ये पैराग्राफ है, या पैराग्राफ ने टाइप कर रखा है, ये दोनों तरफ से लाइनें दोनों बराबर ओनली समान रूप से लिखना। समझ गए? अगला क्वेश्चन दो, देखो। पैराग्राफ अलाइनमेंट कितने प्रकार का होता है? पैराग्राफ अलाइनमेंट कितने प्रकार का होता है? बताओ। पैराग्राफ अलाइनमेंट कितने प्रकार का पूछा? इसने प्रकार पूछा है। कितने प्रकार का होता है? 4 प्रकार का। कितना? 4 प्रकार का। 4 प्रकार का। समझ गए? चलो अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन आपके सामने लेके आया मैं। कैसा क्वेश्चन है?
देखो एमएस वर्ड में कि सेंटेंस को हाईलाइट करने के लिए किस शॉर्टकट का प्रयोग किया जाएगा? क्या करने के लिए? हाईलाइट करने के लिए। बताओ, उत्तर बताओ इसका। एमएस वर्ड में सेंटेंस को हाईलाइट करने के लिए किस शॉर्टकट का प्रयोग किया जाएगा? तो कंट्रोल+I। कंट्रोल+I का शॉर्टकट प्रयोग अपन करेंगे। अगला क्वेश्चन। अब बात करते हैं अपने पैराग्राफ इंक्रीज और डे इंक्रीज की पैराग्राफ के बारे में। देखो पहले लिखते हैं अपन इंक्रीज पैराग्राफ के बारे में। इंक्रीज के बारे में बात करते हैं। इंक्रीज क्या होता है? जो पैराग्राफ होता है, अपन ने पैराग्राफ लिखा हुआ है, अब उस पैराग्राफ को अपना लेफ्ट साइड में ज़्यादा बढ़ाना है या राइट साइड में ज़्यादा अपन को बढ़ाना है घटाना है, तो इसको इंक्रीज टाइप का अपन प्रयोग करेंगे। देखो कि एमएस वर्ड में टाइप पैराग्राफ को बढ़ाने के लिए इसका प्रयोग किया जाएगा। शॉर्टकट कमांड है Ctrl+M। इंक्रीज का होता है एमएस वर्ड में टाइप किए गए पैराग्राफ का इंक्रीज बढ़ाने के लिए, पैराग्राफ को बढ़ाने के लिए इसका प्रयोग करेंगे अपने। समझ गए कि एमएस वर्ड में टाइप किए पैराग्राफ को बढ़ाने के लिए इसका प्रयोग किया जाएगा। शॉर्टकट कमांड Ctrl+M अपनी शॉर्टकट कमांड इसकी है। समझ गए। बात करते हैं डे इंक्रीज की। अब अपने हैं डे इंक्रीज का। कौन सा? डे इंक्रीज। डे इंक्रीज है। डे इंक्रीज अपने किस काम आता है? तो डे इंक्रीज काम आता है पैराग्राफ का इंडेंट घटाने के लिए। PRAGRAPH पैराग्राफ का इंडेंट। पैराग्राफ इंडेंट घटाने के लिए ये पैराग्राफ है। इस पैराग्राफ का अपने टाइप किया पैराग्राफ अपने पास ये पैराग्राफ का इंडेंट क्या करना? घटाना है अपना भैया। ये अपना घटा रहे इंडेंट अपना लेफ्ट राइट साइड ज़्यादा घटाना है या लेफ्ट साइड अपना, इस प्रकार से अपना। समझ गए। इंडेंट को घटाने के लिए कमांड इसकी क्या अपनी Ctrl+Shift+M। Ctrl+Shift+M अपनी क्या है? इसकी शॉर्टकट कमांड है। देखो दोबारा देखो, पैराग्राफ का इंडेंट घटाने के लिए पैराग्राफ इंडेंट होता है अपना जो पैराग्राफ इंडेंट होता है, इंडेंट अपने लेफ्ट साइड ज़्यादा घटाना है या राइट साइड ज़्यादा घटाना है, उस हिसाब से अपन क्या करेंगे? इसका प्रयोग करेंगे डे इंक्रीज का। अतः पैराग्राफ का इंडेंट घटाने के लिए इसका प्रयोग करते हैं अपनी शॉर्टकट कमांड है Ctrl+Shift+M अपनी क्या इसकी शॉर्टकट कमांड है। देखो अगला बात करते हैं लाइन स्पेसिंग का। लाइन स्पेसिंग का अब ये लाइन स्पेसिंग क्या होता है? लाइन स्पेसिंग में अपन होता है कि अपन ने जैसे ये पैराग्राफ है, अपने पास क्या है? ये पैराग्राफ है, अपन ने ये पैराग्राफ टाइप किया हुआ है।
टाइप कर लिए अपने पैराग्राफ ये। अब जो लाइन स्पेसिंग में होता है कि अपने लाइनों के बीच में कितना स्पेस दे रखा है, यहाँ नहीं वर्ड के बीच में स्पेस नहीं, वर्ड के बीच में नहीं, लाइनों के बीच में कितना स्पेस दिया है अपना 1। यहाँ पे ये देखो लाइनें कितनी पास पास तो अपने लिख रखी है, कितनी दूर लिखी हुई है, अपन इसी का अपन इस्तेमाल करेंगे लाइन का अपना। लाइन स्पेसिंग में दोस्तों ये लाइन लिखा पैराग्राफ, अपन को क्या करना है, इसका जो स्पेस है वो स्पेस बैकग्राउंड अपना बढ़ाना है। तो अपन स्पेस बढ़ाने के लिए लाइन स्पेसिंग का प्रयोग करेंगे। जैसे अभी देखो ये पैराग्राफ, अभी लाइन स्पेस बढ़ा दिया, लाइन स्पेस बढ़ गया, पहले पास पास लिखी हुई थी, अब भी देखो लाइन स्पेस में बढ़ गया। इस प्रकार से लाइनों का स्पेस बढ़ाने के लिए लाइन स्पेसिंग टूल का इस्तेमाल अपन करेंगे। इसमें MS वर्ड में टाइप किए गए पैराग्राफ में लाइन के बीच का स्पेस बढ़ाने व घटाने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। समझ गए? लाइन स्पेस कितना घटाएंगे, देखो लाइन स्पेसिंग, लाइन स्पेस 1.15 बढ़ाने या 0.5 घटाने के लिए देखो लाइन स्पेसिंग का प्रयोग होता है, अपने पास ऐसा टूल होता है, उसमें उस अपन जैसे क्लिक करेंगे अपने पास लाइन खुल जाएगा 1.15, 0.20 या 1.20। इस प्रकार से अपने पास एक टूल अपने ऑप्शन अपने पास खुलेंगे, जिस पे अपन क्लिक करेंगे तो लाइनों का स्पेस है जो बढ़ जाएगा अपना। समझ गए? MS वर्ड में टाइप किए गए पैराग्राफ में लाइन के बीच का स्पेस बढ़ाने व घटाने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। लाइन स्पेस के लिए 1.15 स्पेस या 0.5 स्पेस घटाने के लिए इस लाइन स्पेस जो टूल है इसका प्रयोग किया जाता है। दोबारा देखो अच्छी तरह सामने कि MS वर्ड में टाइप किए गए पैराग्राफ में लाइन के बीच का स्पेस बढ़ाने या घटाने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। लाइन स्पेस 1.15 स्पेस बढ़ाने या 0.5 स्पेस घटाने के लिए लाइन स्पेस टूल का प्रयोग किया जाता है। समझ गए? आगे बात समझ में चलेंगे अपने। देखो बात करें स्टाइल का। स्टाइल ग्रुप में क्या होता है, MS वर्ड में टाइप किए गए टेक्स्ट
का स्टाइल फॉर्मेट बदलने के लिए स्टाइल ग्रुप का इस्तेमाल किया जाता है। देखो कि एमएस वर्ड में टाइप किए गए टेक्स्ट का स्टाइल फॉर्मेट क्या करने के लिए, बदलने के लिए स्टाइल ग्रुप का प्रयोग किया जाता है। दोबारा देखो सामने, एमएस वर्ड है, एमएस वर्ड में टाइप किए गए टेक्स्ट क्या करने के लिए, टेक्स्ट का स्टाइल फॉर्मेट, जो टेक्स्ट है अपने एमएस वर्ड का टेक्स्ट है, उस टेक्स्ट का जो स्टाइल है उस स्टाइल को अलग स्टाइल में लिखने के लिए, अपन को स्टाइलिश बनाने के लिए टेक्स्ट ग्रुप का इस्तेमाल अपन करेंगे। तो स्टाइल फॉर्मेट बदलने के लिए स्टाइल ग्रुप का प्रयोग किया जाता है। समझ गए कि एमएस वर्ड में टाइप किए गए टेक्स्ट का स्टाइल फॉर्मेट बदलने के लिए स्टाइल ग्रुप का प्रयोग किया। स्टाइल ग्रुप दोबारा देखो अपना कि एमएस वर्ड है, एमएस वर्ड में टाइप किए गए टेक्स्ट का स्टाइल फॉर्मेट बदलने के लिए स्टाइल ग्रुप का प्रयोग किया जाता है। समझ गए? चले नेक्स्ट, चलो बात करते हैं अपने गो टू कमांड की। गो टू कमांड का प्रयोग किस लिए किया जाता है? गो टू कमांड का प्रयोग किया जाता है किसी बुकमार्क पर या फुटनोट पर डायरेक्ट पहुंचने के लिए अपना गो टू कमांड का प्रयोग किया जाता है। एमएस वर्ड में किसी पैराग्राफ के पैराग्राफ के बुकमार्क फुटनोट एंड नोट etc पर डायरेक्ट पहुंचने के लिए इस गो टू कमांड का पहुंचने के लिए गो टू कमांड का प्रयोग किया जाता है। एमएस वर्ड में किसी पैराग्राफ अपना पैराग्राफ टाइप किया हुआ है और पैराग्राफ के बुकमार्क फुटनोट एंड नोट पर डायरेक्ट पहुंचने के लिए क्या करने के लिए, डायरेक्ट पहुंचने के लिए गो टू कमांड का प्रयोग किया जाता है। दोबारा देखो सामने देखो कि एमएस वर्ड में किसी पैराग्राफ के बुकमार्क एंड फुटनोट एंड नोट पर डायरेक्ट पहुंचने के लिए गो टू कमांड का प्रयोग किया जाता है। अपने जो एंड नोट वगैरह है, फुट नोट है, उस पर अपन क्या करेंगे, डायरेक्ट पहुंचेंगे। तो डायरेक्ट पहुंचने के लिए अपने गो टू कमांड का प्रयोग अपन करेंगे। चले नेक्स्ट देखो,
बात का अपने अब आता है रिप्लेस। रिप्लेस कमांड किस काम आती है? अपन ने पैराग्राफ लिखा हुआ है, उस पैराग्राफ के बीच में अपने ऐसा सेंटेंस है कि उस सेंटेंस को चेंज करना है वहाँ से। रिप्लेस कमांड होता है, जो पैराग्राफ है, ये पैराग्राफ ये पैराग्राफ लिखा हुआ है, और इस पैराग्राफ में अपन को क्या है कि एक ऐसा सेंटेंस ढूंढ के अपन को वहाँ से उस सेंटेंस को हटा के नया वर्ड ऐड करना है। तो अपन क्या करेंगे कि जैसे अपन क्लिक करेंगे अपने रिप्लेस पे, ये रिप्लेस बटन है, इस पर अपन क्या क्या क्लिक किया, अपने सामने क्या ओपन हुआ, एक डायलॉग बॉक्स ओपन हुआ। क्या हुआ? ये डायलॉग बॉक्स ओपन हुआ। इस बॉक्स में अपने पास कितने ऑप्शन होते हैं? 2 ऑप्शन होते हैं। एक तो अपने आता है यहाँ पे जो सेंटेंस चेंज करना है, जो नया सेंटेंस है आपने लिखना अपने वाला। अब जो सेंटेंस अपने पैराग्राफ में लिखा हुआ है उसको अपन यहाँ लिखेंगे। अब जो नया सेंटेंस अपन को पैराग्राफ हटा के जो नया सेंटेंस ऐड करना है वो अपन यहाँ लिखेंगे। लिख दिया। अपने सामने 2 बटन होते हैं, एक रिप्लेस और एक कैंसल का। अपन क्या करेंगे, रिप्लेस बटन पे क्लिक करेंगे तो सेंटेंस यहाँ से क्या हो गया, नया सेंटेंस अपने पास आप यहाँ पे एक ऐड हो जाएगा। जैसे यहाँ पे नया सेंटेंस अपने क्या हो गया, ऐड हो गया। यहाँ पे लिखेंगे अपने जो पुराना सेंटेंस होता है उस सेंटेंस को जो वहाँ चेंज करना है वो यहाँ लिखेंगे और रिप्लेस पे क्लिक अपन करेंगे। देखो एमएस वर्ड में टाइप किए पैराग्राफ में किसी एक सेंटेंस टेंस को बदल कर सेंटेंस को हटाकर नए सेंटेंस को लिखा जाता है। कमांड इसकी है Ctrl+H। कमांड क्या है? Ctrl+H इसकी कमांड है। देखो एमएस वर्ड में टाइप पैराग्राफ में किसी एक सेंटेंस को हटाकर नए सेंटेंस को लिखा जाता है। क्या कहता है? जो पुराना सेंटेंस होता है उस पुराने सेंटेंस को हटाकर नए सेंटेंस को लिखा जाता है, नए सेंटेंस को ऐड किया जाता है। तो अपन रिप्लेस कमांड का प्रयोग करेंगे। इसकी शॉर्टकट कमांड है Ctrl+H। इसकी क्या शॉर्टकट कमांड। तो एमएस वर्ड में टाइप पैराग्राफ में किसी एक सेंटेंस को क्या करके हटा के नए सेंटेंस को लिखा जाता है। क्या कहता है? लिखा जाता है। तो अपन रिप्लेस कमांड का प्रयोग अपन करेंगे इसके लिए। और शॉर्टकट कमांड अपनी क्या है? शॉर्टकट तो की है Ctrl+H। Ctrl+H का अपन का जैसे अपन प्रयोग करेंगे अपने सामने एक डायलॉग बॉक्स ओपन होगा, वहाँ पे अपने पास रिप्लेस का ऑप्शन खुलेगा। समझ गए? चलिए नेक्स्ट देखो। बात करते हैं फाइंड की। फाइंड अपना किस काम आता है? एमएस वर्ड में जो अपने को पैराग्राफ है, लिखा हुआ पैराग्राफ, उसमें एक सेंटेंस को ढूंढने के लिए।
MS वर्ड में टाइप पैराग्राफ में कोई एक सेंटेंस को ढूंढने के लिए लिख लो कि सेंटेंस को खोजने के लिए, सॉरी लिख लेते कि सेंटेंस को खोजने के लिए शॉर्टकट कमांड अपन इसकी है शॉर्टकट कमांड है Ctrl+F अपनी क्या शॉर्टकट कमांड है इसकी कि देखो MS वर्ड है, उसमें क्या किया, एक पैराग्राफ को टाइप किया हुआ अपने पास, एक पैराग्राफ टाइप किया हुआ है। तो टाइप किए पैराग्राफ में कोई एक सेंटेंस, खाली एक सेंटेंस है, उसको खोजने के लिए क्या करने के लिए, खोजने के लिए फाइंड का अपन प्रयोग करेंगे। कमांड इसकी है Ctrl+F, इसकी क्या है शॉर्टकट कमांड है। जैसे ये पैराग्राफ है, अब इसमें से अपने कोई एक सेंटेंस है उसको ढूंढना है। तो सेंटेंस को ढूंढने के लिए अपन क्या करेंगे, फाइंड टेक्स्ट का प्रयोग करेंगे। जैसे अपने अप्लाई किया Ctrl+F, अपन ने क्या किया, अप्लाई किया इस पैराग्राफ पे, तो अपने सामने एक वर्ड ढूंढना है। ये अपने पास आके होगा, डायलॉग बॉक्स ओपन हुआ ऐसा, यह डायलॉग बॉक्स ओपन हुआ, यहाँ सेंटेंस लिखा हुआ है, यहाँ बटन होता है रिप्लेस का, यहाँ लिखेंगे अपन सेंटेंस जैसे स्कूल, ये अपने स्कूल लिखा और फाइंड पे क्या कर दिया, टिक मार दिया फाइंड पे अपने। डायलॉग बॉक्स ओपन हुआ, स्कूल लिखा और फाइंड पर क्लिक किया। जिसे अपन फाइंड पे क्लिक किया, अपने सामने वर्ड जो जैसे हाईलाइट होकर अपने सामने खुल जाएगा, हाईलाइट अपने सामने हाईलाइट हो जाएगा वर्ड है, समझ गए, इस प्रकार से। दोबारा देखो, MS वर्ड में टाइप पैराग्राफ में कोई एक सेंटेंस को खोजने के लिए फाइंड टेक्स्ट का प्रयोग किया जाता है, समझ गए। चले नेक्स्ट, सेलेक्ट ऑल। सेलेक्ट ऑल का प्रयोग किस लिए किया जाता है, ऑल पैराग्राफ को सेलेक्ट करना या किसी एक ऑब्जेक्ट को सेलेक्ट करना। MS वर्ड में किसी MS वर्ड में को
देखो सेलेक्ट ऑल अपना किस काम आता है, एमएस वर्ड में पैराग्राफ को सिलेक्ट करने या एक ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट करने के लिए सिलेक्ट ऑल पैराग्राफ कमांड का प्रयोग किया जाता है। कि ये पैराग्राफ है, जैसे ये पैराग्राफ है, ये पैराग्राफ अपना, इस पैराग्राफ को क्या करना है, पूरे को सेलेक्ट करना है। क्या करना है, इससे पूरे को सेलेक्ट करना है। तो क्या करेंगे, अपन Ctrl+A का प्रयोग करेंगे और अपन अगर इसमें से किसी एक ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट करना है, ये वाले एक ऑब्जेक्ट में सिलेक्ट कर लिया, ये एक ऑब्जेक्ट सिलेक्ट हो गया, तो क्या करें, अपने Ctrl+A का प्रयोग करेंगे। कि एमएस वर्ड में पैराग्राफ को सेलेक्ट करने या एक ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट करने के लिए सिलेक्ट ऑल कमांड का प्रयोग किया जाता है। कमांड अपनी इसकी है Ctrl+A, इसकी क्या है, शॉर्टकट कमांड है। चलें नेक्स्ट। साथियों, ये थी अपने होम टैब के बारे में अपने पढ़ा। ये होम टैब के बारे में पूरा कमांड बताया मैंने आपको, रिप्लेस, फाइंड, गो टू, ये अपने होम कमांड की थी, अपने होम कमांड कंप्लीट। अब बात करते हैं अपने टैब कमांड की, इंसर्ट कमांड अपना। तो इंसर्ट टैब है, इंसर्ट टैब की बात करेंगे। इंसर्ट टैब में अपने क्या क्या जरूरत है, पेज कवर, टेबल्स, इंस्ट्रक्शन मतलब इसमें इमेज इंसर्ट करना, चार्ट इंसर्ट करना, अपने डायग्राम वगैरह, अपने जो चित्र वगैरह होते हैं उनको इंसर्ट करना आदि अपने क्या है, इंसर्ट टैब का अपन प्रयोग करेंगे। देखते हैं, देखो इंसर्ट टैब का। इंसर्ट टैब देखो, इंसर्ट टैब में पहले बात करेंगे अपने पेज कवर, पेज की बात करेंगे। अब पेज कितने प्रकार के होते हैं इसके अंदर, अपने 3 प्रकार के, कितने 3 प्रकार के अपने क्या होते हैं इसमें पेज होते हैं। कौन कौन से, पहला पेज कवर, ब्लैंक पेज, पेज ब्रेक। पेज कवर, ब्लैंक पेज और पेज ब्रेक अपने पास। देखो इंसर्ट टैब है, इंसर्ट टैब में पहले एक अपनी कमांड आती है पेज की। पेज कितने प्रकार के होते हैं, 3 प्रकार के अपने पेज की हम बात करेंगे। कितने, 3 प्रकार है। कौन कौन से, पेज कवर, ब्लैंक पेज और पेज ब्रेक, 3 है। पेज कवर, ब्लैंक पेज और पेज ब्रेक, ये 3 अपने इसमें पेज की है। पहला देखो, अपने इसे आगे मैं लिख लेता हूँ, इससे पहले। डिजाइन
देखो पेज कवर में क्या होता है, बुक के पहला पेज का डिज़ाइन तैयार करना। जैसे अपने पास मैं पास एक बुक दिखाता हूँ आपको। देखो ये बुक, ये अपने पास, ये क्या है, ये क्या अपने पास एक बुक है, क्या एक बुक है। इस बुक का जो पहला पेज अपने पास ये दिखाई दे रहा आपको, ये डिज़ाइन आपको पहला, ये जो डिज़ाइन दिखाई दे रहा है, ये डिज़ाइन तैयार करने के लिए पेज कवर का इस्तेमाल किया जाता है, समझ गए। और ब्लैंक पेज का पैराग्राफ है, एक पैराग्राफ बनाया हुआ अपना, उस पैराग्राफ का बीच में पन्ने पर डालना है, पहला पैराग्राफ, दूसरा पैराग्राफ, तीसरा पैराग्राफ। अब लगातार पैराग्राफ टाइप क्यों है, पैराग्राफ के बीचों बीच, अब पैराग्राफ के बीच में पन्ने क्या डालना है, ब्लैंक पेज ऐड करना है, तो ब्लैंक पेज का इस्तेमाल करेंगे। पेज ब्रेक, पैराग्राफ टाइप किया, पैराग्राफ कंप्लीट हो गया, अब उसको वहाँ ब्रेक देना है, वहाँ रोकना है, तो अपन क्या करेंगे, पेज ब्रेक का प्रयोग करेंगे। दोबारा देखो, पेज कितने प्रकार के होते हैं, 3 प्रकार के होते हैं। पेज कवर, बुक के पहले पेज का डिज़ाइन तैयार करने के लिए, ब्लैंक पेज, पैराग्राफ के बीच में ब्लैंक पेज लगाने के लिए, पेज ब्रेक, पैराग्राफ के बीच में ब्रेक देने के लिए, समझ गए। चलो बात करते हैं टेबल की। अपने जो MS वर्ड है उसमें टेबल को कैसे इंसर्ट करते हैं वो बात करते हैं। देखो इंसर्ट करना टेबल, टेबल दोस्तों, अपने पास जो टेबल होती है MS वर्ड में, रो और कॉलम का समूह होती है। क्या होती है, रो और कॉलम का समूह अपने क्या टेबल होती है, समझ गए। MS वर्ड में टाइप डॉक्यूमेंट में, MS वर्ड में डॉक्यूमेंट के लिए, तो MS वर्ड में टेबल इंसर्ट करने के लिए टेबल का प्रयोग, टेबल का प्रयोग किया जाता है। दूसरा, इसमें रो की कॉलम की संख्या 63 होती है। कितनी होती है, कॉलम की संख्या 63 होती है और रो की संख्या टेबल में रो की संख्या, टेबल में रो की संख्या 32,763 होती है। कितनी होती है, 32,763 होती है। देखो MS वर्ड में टेबल इंसर्ट क्या करने के लिए, टेबल इंसर्ट करने के लिए टेबल का प्रयोग किया जाता है। इसमें कॉलम की संख्या कितनी होती है, 63। जो कॉलम होते हैं उनकी संख्या होती है 63। और इसमें टेबल में रो की जो संख्या होती है, किसकी, रो की, वो होती है 32,763। अब देखो अपने सामने कॉलम रो कौन कौन होते हैं। देखो ये जो अपने सामने है ना, ये चीज़ अपने सामने जो खड़ी लाइनें होती है, खड़ी लाइनें क्या है, कॉलम, और जो तिरछी लाइनें होती है ये रो, ये क्या होती है, रो होती है। अब जो तिरछी लाइनें हैं, तिरछी लाइनें होती है रो, और खड़ी जो लाइनें होती है कॉलम। ये खड़ी लाइनें क्या है, कॉलम, और तिरछी लाइनें रो, समझ गए। दोबारा देखो, MS वर्ड में टेबल इंसर्ट करने के लिए टेबल का प्रयोग किया जाता है। इसमें कॉलम की संख्या होती है 63 और रो की संख्या होती है 32,763, समझ गए। चलो नेक्स्ट देखो,
टेबल के प्रकार होते हैं दो। कितने? इसके टेबल के प्रकार दो प्रकार होते हैं। इसके कितने? दो प्रकार होते हैं अपने। टेबल के दो प्रकार होते हैं। टेबल के दो प्रकार होते हैं, मर्ज टेबल और स्प्लिट टेबल। कितने? दो प्रकार। देखो, टेबल दो प्रकार के होते हैं। कितने? एक तो मर्ज टेबल और एक स्प्लिट टेबल। मर्ज टेबल कौन कौन सी होती है? आपको समझा देता हूँ, आपको ना समझ गए कि दो प्रकार होते हैं, मर्ज टेबल और स्प्लिट टेबल। चले नेक्स्ट। देखो, अपनी मर्ज टेबल कौन सी होती है? इसमें होता है TEBL टेबल। और देखो सुनो, ये टेबल में सेल होते हैं। सेल क्या कैसे होते हैं? ये टेबल है, आपको मैं सेल समझाता हूँ। सेल कौन से होते हैं? सुनो, ये जो बीच का बॉक्स होता है, छोटे छोटे बॉक्स होते हैं टेबल के, इन छोटे छोटे बॉक्सों को सेल कहते हैं। क्या कहते हैं? सेल। समझ गए? इनको क्या कहते हैं? इनको सेल कहते हैं। ये छोटे छोटे बॉक्स होते हैं, इनको टेबल के सेल्स। टेबल के एक से अधिक सेल्स को एक टेबल में कन्वर्ट करना, एक टेबल में बदलना। समझ गए? मर्ज में क्या होता है? टेबल के जो सेल्स होते हैं, उन सेल्स को एक टेबल में क्या करना? एक में कन्वर्ट कर देना, एक चीज में अपना। ये सेल्स है। अब ये अलग अलग सेल्स है। अपन जैसे मर्ज का प्रयोग करेंगे, ये क्या हो जाएगा? ये सारी अपनी एक समूह बनेगी। फिर अलग ओनली एक समूह में, एक चीज में एक में कन्वर्ट हो गई। समझ गए? इस प्रकार से। चल नेक्स्ट। स्प्लिट का बात करते हैं अपने। स्प्लिट टेबल देखो, स्प्लिट टेबल। स्प्लिट में क्या होता है कि अपने मर्ज की टेबल है, मर्ज की टेबल को एक से अधिक टेबलों में, एक से अधिक सेलों में विभाजित करना। एक सेल को एक से अधिक सेल्स में विभाजित करना। देखो, स्प्लिट टेबल में एक सेल में एक से अधिक सेल्स है, उन सेल को विभाजित कर रहे हैं एक से अधिक में। क्या? किसमें? अधिक सेल्स में क्या कर रहे हैं? विभाजित। तो स्प्लिट टेबल का प्रयोग करेंगे कि एक सेल को एक से अधिक कॉलम सेल्स में विभाजित करना। समझ गए कि स्प्लिट टेबल होती है। स्प्लिट टेबल में एक से अधिक सेल्स होते हैं, उन सेल्स को अलग अलग सेल्स में क्या करना? विभाजित करना। ये दोस्त अपने टेबल कमांड, अपने बात की इंसर्ट कमांड की, एनोम कमांड की। अब बात करते हैं अपने नेक्स्ट क्लास में। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास, तब तक के लिए राम राम।